उसी के हिसाब से इसका नाम रख लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ओके, देखिए हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ कर आए हैं, हमने जब क्लास 9th में जब हम लोग थे तो हमने सबसे पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद है आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़कर आए थे हम। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे? तो आंसर है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, या जो ax² + bx + c की फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हमने कहा इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, फिर इसके बाद हमने जब हम क्लास 10th में आ गए तो हमने इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने किस फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट किया? इक्वेशंस की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ओके, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर इक्वल्स टू में 0 लगा दूं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, फिर क्लास 10th में हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करने के 3 मेथड देखे। पहला मेथड हमारा कौन सा था, याद है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। दूसरा मेथड हमारा कौन सा था बताओ? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरा मेथड हमारा कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना, और जो x की वैल्यू जो आएंगी वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती हैं? तो आंसर है 2 वैल्यू आ सकती हैं। मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो एटमोस्ट इसके 2 वैल्यू आ सकती हैं, जो हम यहाँ पर पुट करें सच दैट कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। या मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 रूट्स, या मैं कहूँ 2 जीरोज। मुझे ये कहना चाहिए क्या होने चाहिए? 2 जीरोज, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, अब वो 2 जीरोज जो हैं वो क्या होंगे? x की वैल्यू। क्या होंगी? x की वैल्यू। वो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने के लिए हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? याद करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए, या मैं कहूँ इस इक्वेशन के जीरोज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में क्या? 2a। ठीक है, अपॉन में क्या? 2a। ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यस और नो? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़े चैप्टर में तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर बेस्ड हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताना शुरू कर दिया। किसको बताना शुरू कर दिया? नेचर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले से जो हमारे पास x की वैल्यू आएंगी वो x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, 0 होगा, या नेगेटिव वैल्यू होंगी। वो कैसी होंगी हमने पहले ही बताना शुरू कर दिया। इसकी x की जो वैल्यू आएंगी वो हमने पहले ही बताना शुरू कर दिया, जिसका नाम आपने क्या रखा था? याद करो, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नेचर ऑफ जीरोज कहना चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे क्या कहना चाहिए? नेचर ऑफ जीरोज। ठीक है, नेचर ऑफ जीरोज में हमने ये देखा था कि अगर इस इक्वेशन में ये जो टर्म लिखा हुआ है b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? b² - 4ac के। ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। कैसी आती है? ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन के कैसे रूट होंगे बताइए? तो आंसर है रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि एक पॉजिटिव आंसर आएगा। कैसा आंसर आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा, या कोई भी एक रियल आंसर आएगा। सॉरी, मुझे क्या कहना चाहिए, कोई भी एक रियल आंसर आएगा और जो दो रूट आएंगे वो दोनों अलग अलग वैल्यू रखते होंगे। ठीक है, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे बड़ी हो? 0 से ग्रेटर हो। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा, अब अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हुई तो हमने कहा तब भी इनके जो आंसर आएंगे वो रियल आंसर आएंगे, बट जो आंसर होंगे वो दोनों आंसर सेम आंसर होंगे। कैसे होंगे? सेम। तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड कैसे रूट्स? इक्वल रूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन हमने ये पढ़ी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हुई, कैसी हुई? लेस देन 0, तब उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट। कैसे नहीं होंगे? रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आएगी ना तो वो कोई रैशनल नंबर होगा, ना कोई वो इरेशनल नंबर होगा, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर नहीं होगा। अगर वो कोई रियल नंबर नहीं है तो फिर वो कैसा नंबर होता होगा? क्योंकि हमारी जो नॉलेज है क्लास 10th लेवल तक की वो ये है कि हमने चैप्टर ही रियल नंबर पढ़ा है, या अभी तक हमने जितने नंबर पढ़े हैं वो सबके सब कैसे नंबर पढ़े हैं? रियल नंबर पढ़े हैं। अब ये वाली जो प्रॉब्लम हमने वहां पर छोड़ दी थी क्लास 10th में कि इस इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे कम हो गई? 0 से कम हो गई। इस बात का मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गई? कम। 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव वैल्यू। 0 से मतलब कम होने का क्या मतलब होता है? बोलो, नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर कैसी वैल्यू लिखी हो? नेगेटिव, और अपॉन में क्या चल रहा है? 2a। अंदर कैसी वैल्यू लिखो? नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि हमें उसे सॉल्व करना नहीं आता, वो कोई रियल रूट नहीं रखता होगा। उस जो हमें सॉल्व करना अभी तक नहीं आता था, अब हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हम उसको सीखेंगे, समझेंगे कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तब क्या होता है। ठीक है, तो ओके, तो हम एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, उस इक्वेशन को आप ध्यान से समझिए। अगर यहां पर बच्चों लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है, ये 1 माइनस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, और इधर क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब आप हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा 1 के ऊपर, है ना, और यहां पर आगे क्या आएगा? प्लस और माइनस। क्यों आएगा प्लस और माइनस? पता है ना, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1, और माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आई? प्लस माइनस 1। ओके, बट अगर मान लो हम ये सिचुएशन लें, कौन सी सिचुएशन? कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अगर 0 लिखा हो कहीं पर, अगर ये सिचुएशन है, तब इस केस में 1 इधर किसका है? प्लस का, इधर आएगा तो बताइए कैसा हो जाएगा? माइनस का, और इधर क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाने पर यहां पर क्या आ जाएगा? रूट, और अंडर रूट में क्या चल रहा है? माइनस 1। अब जब ये सिचुएशन आई तो इसको हमें सॉल्व करना नहीं आता था, x इक्वल्स टू रूट माइनस 1 को हमें सॉल्व करना नहीं आता था, ये कोई रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसे नंबर जो रियल नहीं है, है ना, उनको हमने इमेजिनरी कहा। हमने क्या कहा कि ये कैसे हैं? कुछ इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, और ऐसे नंबर का नाम इमेजिनरी नंबर रख देते हैं। और इन्हीं इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लिया, हमने माना कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए एक नाम दे दिया, आयोटा। क्या नाम दे दिया? आयोटा। ये जो मैंने आई यहां पर लिखा है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयोटा। ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यानी कि अब से हमने एक डेफिनेशन बनाई है। ध्यान रखना, हमने क्या किया? एक डेफिनेशन बना ली कि कहीं पर रूट माइनस 1 लिखा हो तो उसका नाम हमने अपनी तरफ से इमेजिन कर लिया है, लेट कर लिया है कि उसको हम किससे रिप्रेजेंट किया करेंगे? आयोटा से।
क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? इस बात में कोई प्रॉब्लम है? ये तो हमने डेफिनेशन बना ली, ठीक, क्लियर। अब बच्चों इससे अब आगे की कहानी अब यहां से शुरू होगी, ठीक। वो कहानी क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर √-1 की वैल्यू आयोटा होती है, ध्यान दीजिए, √-1 की वैल्यू को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस दोनों के अगर मैं स्क्वायर करा दूं वो साइड, क्या कर दूं, स्क्वायर करा दूं वो साइड, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, -1, और इधर क्या आ जाएगा बोलो, आयोटा का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? यहां पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दी। √-1 किसके इक्वल चल रहा था, आयोटा के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराओगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा बोलो, इधर -1 और इधर क्या चल रहा है, आयोटा का स्क्वायर। तो यानी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो, -1। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। और यहां पर आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1, ठीक है। अब अगर हम और आगे इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर कहीं पर आयोटा क्यूब लिखा हो, कहीं पर क्या लिखा हो, आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को हम बच्चों लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आयोटा ऐसे ही ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने मुझे सिखाई कितनी, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यों होती है? क्योंकि ये डेफिनेशन है कि √1 की वैल्यू क्या मानी गई है, आयोटा, इसको एक नाम दिया गया आयोटा। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता होगा, -1 के इक्वल। ओके, अब यहां से अगर हम आगे सॉल्व करें तो -1 इंटू आयोटा कितना आ गया, माइनस का आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, आयोटा क्यूब की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, आयोटा की वैल्यू आ गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या आयोटा 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 10, क्या इन सब की भी वैल्यू निकालें? तो आंसर है नो, हमें वो सब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सुनिए ध्यान से। मान लो कोई बच्चा आयोटा 4 की वैल्यू जानना चाहता है कितनी होगी, ठीक है। तो आयोटा 4 की जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर का, बोलो क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो, -1, और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कराओगे तो आंसर कितना आएगा, +1। यानी कि आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम हर बार यूज करेंगे। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब मान लो आपने मुझे कोई नंबर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब कि आयोटा की पावर सर 9 कितना होता होगा। आपने मुझसे पूछा सर आयोटा की पावर 9 कितना होता होगा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आयोटा की पावर में 4 से बड़ा कोई भी नंबर लिखा हो, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लिखा हो, तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड करा लो। क्या करा लो, हमेशा 4 से डिवाइड करा लो। इस बात का मतलब ये है कि आयोटा की पावर 9 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कराऊं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, आयोटा की पावर कितना लिख सकते हैं बोलो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ी देर के लिए देखो, ऐसे इनटू आयोटा, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बोलो। आयोटा की पावर 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 तो ये हो गए, और इनटू आयोटा, एक आयोटा ये वो कितने हो गए, 9। या हम ऐसे ना समझ के इसको ऐसे समझते हैं, आयोटा की पावर 9 है, यहां पर अगर 8 होता तो आयोटा की पावर 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर है ना, 4 से आप डिवाइड कराओ चलो। तो अगर 9 को 4 से डिवाइड कराएं, 9 को 4 से डिवाइड कराएं तो 4 2 8, माइनस कराया कितना आया आंसर बोलो, 1 आया। आंसर कितना आया, 1 आया। ये वाली बात ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर बचा है ना बच्चों, रिमाइंडर बचा है, ध्यान देखना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, रिमाइंडर जो बचा है उतनी आयोटा लिख लो, सिर्फ उतने आयोटा लिख लो। क्या लिख लो, आयोटा सिर्फ,
मतलब अगर यहाँ पर रिमाइंडर सर 3 बचा होता तो आयोटा क्यूब लिख लो, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा होता तो आयोटा की पावर 2 लिख लो। ठीक, यही इसका आंसर होगा, यानी आयोटा की पावर 9 किसके इक्वल होता होगा? आयोटा के इक्वल। क्यों होता होगा वो मैं आपको करके बताता हूं। जैसे आयोटा की पावर 9 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। हाँ सर लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 8 को क्या हम ये लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 की पावर 2। हाँ लिख सकते हैं। इनटू में क्या चल रहा है? आयोटा। ठीक, ऐसे चल रहा है। अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1। बोलो कितना होता है? 1। तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? बोलो 1। आयोटा की पावर 4 जैसे कहीं दिखाई दी तो उसकी तो पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी हो जानी है? 1 हो जानी है। और इनटू में क्या बचेगा? बोलो आयोटा बचेगा। क्या बचेगा? बोलो आयोटा बचेगा। तो यानी कि आयोटा की पावर 9 का अगर आंसर पूछा जाए तो उसका आंसर कितना आता होगा? बोलो आयोटा आता होगा। बट हम सब इतना बड़ा क्यों करें? हमें सबको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सोचो कि ये जो नंबर गिवन है, इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता होगा? तो आंसर है रिमाइंडर 1 बचता होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता होगा तो आयोटा की उतनी ही पावर इसके इक्वल होती होंगी। बस ये बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो। ये वाली बात आपको समझ आ रही है? अभी एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं आयोटा की पावर 10 किसके इक्वल होती होगी? कौन बच्चा बताएगा कि आयोटा की पावर 10 किसके इक्वल होती होगी? तो आंसर है 10 को 4 से डिवाइड कराओ, कितना रिमाइंडर बचेगा वो सोचो। कितना बचेगा? 2। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 10 किसके इक्वल होता होगा? बोलो आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? बोलो -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये बात आई आपको समझ में? क्लियर है? ठीक है। फिर से यहां पर अगर मैंने किसी बच्चे को बोला आयोटा की पावर -33, मैंने ऐसे बोला आयोटा की पावर -33, इसको सॉल्व करके बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आती होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको सबसे पहले तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 33 लिख लो। हमेशा पहले क्या बना लो? पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद 1 अपॉन, अब इसको 4 से डिवाइड कराइए, कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि आयोटा की पावर 1, ये इसका आंसर हुआ। आयोटा की पावर 33 किसके इक्वल होता होगा? आयोटा के इक्वल। ठीक, अब यहां पर जो नीचे आंसर आया है आयोटा, आप डिनोमिनेटर में कभी भी इसका आंसर आयोटा की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यू नो दैट व्हाट कि आयोटा जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? √-1। और डिनोमिनेटर में हम रूट जब भी आ जाता है तो उसको रैशनलाइज कराते हैं हमेशा। आपको याद है रैशनलाइजेशन सीखा आपने 9th में? तो वही यहां पर भी करेंगे। तो बेशक से आप लिख तो इसको एक वर्ड से, एक लेटर से रहे हो, बट एक्चुअल में ये है क्या? √। है। तो इसको हमें यहां से हटाना होगा, और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये बात आई आपको समझ में? आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा, आयोटा से आयोटा में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने मुझे क्या सिखाई थी? बोलो -1, है ना? तो ये फाइनल आंसर कितना आया? माइनस का आयोटा। ये इसका सॉल्यूशन बना। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, एक स्पेशल नोट। वो क्या है सर? अगर बच्चों कहीं पर -1 लिखा हुआ है, आपने इसको क्या नाम दिया है? बोलो आयोटा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपने इसका नाम आयोटा दिया है। बट अगर मान लो इस तरह से अगर कहीं लिखा हो -1 इंटू -2, आप इसको क्या नाम दोगे? -1 इंटू -2, इसको क्या नाम दोगे? आपने कहा सर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, √-1 इंटू √-2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? और इसका नाम आप दे दोगे आयोटा। इसका नाम क्या दोगे? तो ये तो हम नहीं जानते इसका नाम क्या देंगे, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो किसके लिए बनाई है? बोलो, हमने तो √-1 की वैल्यू को आयोटा कहा था। √-2 तो हम जानते ही नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, है ना? ये बात आ रही है आपको समझ में?
और अंडर रूट -2 को हम एक काम करेंगे सर, हम इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या अंडर रूट -2 को -1 × 2। हाँ सर लिख सकते हैं। तो फिर आप ध्यान से सुनो, आयोटा ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट -1 अलग कर लो और अंडर रूट 2 अलग कर लो, कर लिया अलग, ठीक। अब इसके बाद आयोटा ऐसे ही ठीक है, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा ऐसे ही ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा है बोलो, √2। क्या चल रहा है, √2। अब इधर आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया बोलो, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है -1। कितनी होती है, -1, और साथ में क्या चल रहा है बोलो, साथ में क्या चल रहा है, √2, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अब बैक फ्लैश में जाओ, -√2 से पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, यहां आ जाओ, और ये चीज जो थी वो किसके इक्वल चल रही थी, 2 के। -2 × -1 किसके इक्वल होता है बोलो, -2 -1 मल्टीप्लाई कराओगे तो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, आया ना, आएगा। अब इधर से चलो, √2 इक्वल 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 -√2 है, ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक भी स्टेप कहीं पर गलत हो तो बताना। √2 हम लेकर चले, क्या मैं √2 को, क्या मैं अंदर 2 को -1 × -2 लिख सकता हूं, आंसर है यस, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। -1 और -2 के रूट को अलग कर सकता हूं, आंसर है यस, कर सकते हो, ये तो रूल है, आप अलग कर लो। -1 को आयोटा लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो। -2 को -1 × 2 लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हो। इन दोनों को अलग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। √-1 को क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, और साथ में क्या चल रहा है, √2। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो √2 किसके इक्वल आ गया, -√2 के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम सब कर रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, वो गड़बड़ ये है कि जब भी आप √AB लिखते हो, क्या लिखते हो, √AB, और जब भी आप उसको सेपरेट करके लिखते हो √A मल्टीप्लाई बाय √B, तब उस केस में हर हाल में A और B में से कोई एक नंबर पॉजिटिव होना मस्ट है। क्या होना मस्ट है, पॉजिटिव होना मस्ट है। A और B में से एक नंबर कोई पॉजिटिव होना मस्ट है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए तो क्या हाल होगा, ये वाला, कि आपके सामने ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब सारे रिजल्ट तो सही लिखे हुए हैं और √2 -√2 के इक्वल प्रूफ हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। तो इसका मतलब अब आगे से आपको क्या ध्यान रखना है मैथ्स में हमेशा, कि जब भी √AB की बात हम कर रहे हैं, तो जब भी हम इनको सेपरेट करते हैं √A × √B, तो उन दोनों में से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव होंगे तो चलेगा, एक पॉजिटिव होगा चलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो रॉन्ग आना शुरू हो जाते हैं। ये वाली बात क्लियर है। तो इसका मतलब थ्रू आउट द चैप्टर जब भी हम कहीं पर √AB लिख रहे होंगे तो उनमें से हम क्या लेकर चलेंगे, इधर A इज पॉजिटिव और इधर B इज पॉजिटिव। क्लियर है ये वाली बात आ गई समझ में। अगर हम दोनों नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट बड़े अजीब से आते हैं जो कि ठीक नहीं होंगे। क्लियर है, यस और नो। आंसर है आयोटा इक्वल होता है किसके बोलो, √-1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बोलो, -1, है ना। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है बोलो, माइनस का आयोटा। और आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है बोलो, 1 के इक्वल, ठीक। और इन √AB इफ वी राइट √AB इज इक्वल्स टू √A मल्टीप्लाई बाय √B, वन नंबर A और B मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये इसी तरह के कुछ की नोट होंगे जो मैं आपको मैथ्स के लिए दूंगा। मैथ्स के कोई ऐसे स्पेसिफिक नोट्स नहीं होंगे आपके पास जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, वो तो आपको करने हैं।
ये जो की नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे। ओके, ध्यान रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो जैसे 9th-10th में पढ़ते हुए आए हो ना कि ठीक है एक क्वेश्चन दे दिया तो चलो कोई 10 मिनट में कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, नहीं, 1 मिनट में करना पड़ेगा पेपर। 1 मिनट में ये क्वेश्चन करना है, तो वो सोच लेना। आपकी घड़ी हमेशा रेडी रहनी चाहिए। अभी कोशिश करो कि चलो 3 मिनट में हो जाए क्वेश्चन, 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा कर रहे हो तो 4 मिनट, तो मतलब वर्स्ट केस सिनारियो में बता रहा हूँ 4 मिनट, ठीक है। तो हमेशा एक तो ये अपने पास रखो, अब से 11th क्लास में ध्यान रखो, ये खरीद लो अगर ये नहीं है आपके पास तो, ठीक है ना। ये अपने पास रखो और वो सामने रहनी चाहिए, ये आदत बना लो आज से, ठीक है ना। ये अपने सामने रहना है और जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो कोशिश करो कि उसे 1 मिनट के अंदर किया जाए। अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज ही 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन लेकर वहीं पर आना है। फटाफट से इसको करके दिखाओ। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होगी ना वो आपको फाइनल आंसर में देना है ना। जैसे आपने बोला आयोटा क्यूब इज द आंसर, तो मैं कहूँगा उसको थोड़ा सा और अपडेट करो और मॉडिफाई करो, और क्या फाइनल आंसर क्या बोलोगे, माइनस का आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की पावर 135 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर है इसको 4 से डिवाइड कराएंगे। 4 से डिवाइड कराने पर हमारे रिमाइंडर का आंसर कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 को हम क्या कहते हैं, माइनस आयोटा। 1 मिनट से कम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं, ठीक है, कि हमारे पास माइनस तो लिखा ही हुआ है, ये आयोटा के अंडर रूट -1 को हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ये तो हमने सीखा ही था पहले। और इसकी होल पावर क्या चल रही है बोलो, 4n + 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को, माइनस आयोटा की पावर 4n + 3 है, इसे 4n अलग लिख सकते हैं, इंटू माइनस आयोटा की पावर 3 अलग से लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या लिख लिया, n, और इनटू में माइनस आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस आयोटा क्यूब। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और साथ में क्या चल रहा है, आयोटा क्यूब, ठीक। अच्छा, अब इधर ध्यान दो, माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस का ही आएगा, और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है बोलो, 1, तो आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1, और इस होल की पावर क्या चल रही है, n, और इनटू में माइनस, और आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, माइनस आयोटा। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आयोटा, और 1 की पावर कितनी भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1, तो और 1 इंटू आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा, इस तरह से, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ गया सबको। माइनस आयोटा की पावर 4 की पावर n, इसको कैसे सॉल्व किया गया होगा बोलो, -1 की पावर 4 अलग लिख लो, जब ये चीज चल रही होगी ना आपकी, तो -1 की पावर 4 अलग और आयोटा की पावर 4 अलग, ऐसे ये टर्म है वो, जो ये वाला टर्म है ना, इसमें -1 की पावर 4 अलग कर लो, आयोटा की पावर 4 अलग कर लो, और इस होल की पावर n चल रही है। -1 की पावर 4 कितना आता होगा, 1, और आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1, और 1 इंटू 1 की पावर n, तो 1 की पावर n, और ये किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस आयोटा क्यूब को किसके इक्वल लिखोगे, माइनस आयोटा क्यूब, और माइनस ऐसे ही ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल। यहाँ पर ये टर्म है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आयोटा की पावर n ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर आयोटा की पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ पर आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3, पावर अलग अलग की जा सकती हैं। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, आयोटा की पावर n, ये कॉमन आ रहा है, ओके। क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, आयोटा की पावर 1, ये n चला गया तो क्या बचेगा, 1, प्लस ये चला गया तो क्या बचेगा, आयोटा, ये चला गया तो क्या बचा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो, -1, और यहाँ से आयोटा n चला गया तो क्या बचेगा, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बोलो, माइनस आयोटा, ठीक। 1 से -1, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, तो आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई बाय क्या बचा,
0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही समझ में? 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब कैसे किया ये बात समझ आ गई। पहले तो हमने सब पावर को सेपरेट कर लिया और फिर आयोटा पावर n कॉमन ले लिया। आयोटा पावर n कॉमन चला गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर आयोटा बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ये कैंसिल हो गए सब, 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर 0। क्योंकि यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि यहाँ n की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, बट क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखो। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या बात समझ आई? इस क्वेश्चन से आपको ये बात समझ आई कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड पैटर्न दिख रहा है कि अगर यहाँ पर जो पावर हैं उनमें सब में 1 1 ऐड किया जाए और उनको ऐड करा दिया जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर किसके इक्वल आता है निकल कर? बोलो, 0 के इक्वल। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 7, इसको आप लोग सॉल्व करो। कितना आया आंसर बोलो? 0। क्यों? आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, आयोटा की पावर 5 4 से डिवाइड कराओगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मतलब आयोटा के इक्वल होता होगा। इसको 4 से डिवाइड कराओगे किसके इक्वल आएगा बोलो? आयोटा स्क्वायर के इक्वल। और इसको डिवाइड कराओगे तो किसके इक्वल आएगा बोलो? आयोटा क्यूब के इक्वल। तो 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बोलो? -1 के। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है बोलो? माइनस आयोटा। दिमाग खुला रखो। और 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आंसर कितना? 0। तो बताओ इस सीक्वेंस को देखकर आपको क्या बात समझ आ रही है? बताओ मुझे, क्या बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब सर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास अगर मैं ये पूछूं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इसका आंसर क्या आता होगा? बोलो। अब कैलकुलेट करोगे क्या? अब कैलकुलेट नहीं करना है, आंसर बोलो इसका क्या आएगा? फटाफट से बोलो, 1 मिनट थोड़ी लेना है, ये तो 1 सेकंड वाले आंसर दो। 0। क्यों? क्योंकि आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी सिखाई आपने मुझे? -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 1, कैंसिल 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 कैंसिल, आंसर कितना? 0। तो ये वो रिजल्ट हैं जो हम लोग जब हम करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये वो रिजल्ट है जो हमें 2023 में काम आएंगे। समझ रहे हो? सामने क्वेश्चन आया, कहीं पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखा, 0 कर दिया, बिना सोचे समझे 0 कर दिया, क्योंकि ये फैक्ट है, ये एक रिजल्ट है, हमने कर करके देखा है, हमने एक जनरल रिजल्ट सॉल्व किया हुआ है ना, तो अब हमें ये बात समझ आ गई। तो आपको 2 बातें ऐसी हैं, मतलब एक आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हों, जिसमें सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि वो एडवांस में तो IIT के लिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होती हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से आती हैं? वो बनानी पड़ती हैं। वो बनती कैसे हैं? क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आता है, उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप यूज करते हो। बस वो कहीं पर नोट कर लो। अब आप आज अपनी नोटबुक में कौन सा रिजल्ट नोट करोगे? ये समझ रहे हो? ये वो रिजल्ट है, और फिर अपनी लैंग्वेज में वहां पर कहीं लिख दोगे कि जैसे भी आप लिखना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे लिखना चाहो, जैसे आपको याद रहे 2 साल तक कि लगातार अगर पावर सेम हो तो उसका आंसर 0 होता है, ऐसे लिख दो कॉपी में, जैसे आपको ठीक लगता हो। ठीक है ना? क्लियर है ये वाली बात? लेकिन ये कितने नंबर पर एप्लीकेबल है? 4। कॉन्जुगेटिव कितने होने चाहिए? 4 हो तब ही ना, 5 हो तो हो जाएगा, फिर कैसा आ जाएगा? 6 हो तो ऐसे नहीं। अब जैसे मैंने ये 4 के लिए बनाया है, ऐसे ही सर 8 के लिए भी होता होगा। सोचो, अब अगर 6 के लिए होता है तो और बनाओ आप रिजल्ट। यही तो आपको सोचना है, यही तो आपको दिमाग खोलना है अपना।
कॉन्सेप्ट की बिल्डअप आपको यहीं से तो करना, आप अपना दिमाग खोलो। अब अगर यहाँ पर आयोटा की पावर 8 होता तो अब यहाँ पर तो +1 आ रहा होता, है ना, आता या नहीं आता? यहाँ पर +1 आ रहा होता, यहाँ पर भी +1 आ रहा होता। तो अब आयोटा की पावर 9 ऐड करके देखो इसमें, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 कितना होता होगा? आयोटा कितना होता होगा बोलो? आयोटा यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर आयोटा, ये तो नहीं कटा सर, यानी कि 4 पर तो बात बनती है, 5 पर भी नहीं बनती, 6 पर भी नहीं बनती, है ना, ये बात क्लियर रखना। और ये तो क्लियर दिख ही गया होगा आपको, 2 पर भी बात नहीं बनती, 3 पर भी बात नहीं बनती, बात कहाँ पर बनती है? 4 पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात कहाँ पर बनेगी? 8 पर। कहाँ पर बनेगी नेक्स्ट? 12, 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट बात कहाँ पर बनेगी? 12 पर। तो आपको ऐसा एक सीक्वेंस लिखकर दे दिया जाएगा जिसमें 12 टर्म लिखे हुए हैं, अगर वो कॉन्जुगेटिव लिखे हुए हैं, कॉन्जुगेटिव पावर्स हैं उनकी, तो हर हाल में उसका आंसर 0 ही होगा। आ गई बात समझ में? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 लिए। अब आप क्या जानना चाहते हो कि सर 5 से लेते तो क्या होता? तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सोच लो, यहाँ से सोच लो, केवल यही तो जानना चाहते हो आप। ये आयोटा की पावर 5 आयोटा, आयोटा पावर 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 7 कितना? आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 8 कितना? 1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1, आयोटा क्यूब किसके इक्वल? माइनस आयोटा प्लस 1, कितना? तो इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि 4 से स्टार्ट किया जाए या 5 से स्टार्ट किया जाए, इवन पावर से स्टार्ट किया जाए, ऑड पावर से स्टार्ट किया जाए, कहीं से भी स्टार्ट करो, कॉन्जुगेटिव 4 लोगे, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? 1 माइनस आयोटा की पावर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो समझते हैं, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका पावर कितना? 2 चल रहा है, ठीक। अच्छा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1। अब थ्रू आउट द चैप्टर ये वाली बात भी ध्यान रखना कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 होता है, हाँ या ना? ये भी एक रिजल्ट बना कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो ये कहीं पर लिखा होगा तो मैं अब आगे से ऐसे काट दिया करूंगा, तो आप हैरान मत हो जाना कि ये क्या काट दिया। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो इससे तो ये कट ही जाना है, ठीक। और इधर क्या बचा? माइनस का 2 आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। -2 का स्क्वायर कितना? 4, और आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर 4 ऐसे ही, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? -4। बात आई आपको समझ में? यस और नो? फिर से यहाँ पावर 4 है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आप 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को हमेशा काट दिया करो, 0 हो जाता है वो। तो क्या बच जाएगा? -2 आयोटा, उसका क्या चल रहा है? स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना? 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? -4। बात आई आपको समझ में? इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो एक रिजल्ट और है जो हम लोग नोट कर लें कि ये चीज़ हमेशा 0 के इक्वल होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें नोट करेंगे। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा? a माइनस बी का होल क्यूब है ये, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 में a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू में क्या? a माइनस बी, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है हमारा। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो -2 का क्यूब कितना, बोलो 8, कैसा माइनस का, माइनस ऐसे ठीक है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 और साथ में क्या आयोटा का क्यूब। ओके, अब ध्यान दो इधर, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 आयोटा, ठीक। और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 2 माइनस का 2 माइनस का 1/3 आयोटा। ओके, अब आगे सुनो, -8 ऐसे ठीक है। इस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बोलो, माइनस आयोटा कितनी होती है, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा जो लिखोगे वो इसको प्लस बना देगा और साथ में क्या आयोटा, और इधर क्या चल रहा 1/27। तो देखो 1/27 तो ऐसे लिखा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती ना, तो उसने माइनस को प्लस बना दिया और साथ में आयोटा। ओके, और प्लस, अब इस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा 4 आयोटा, कैसा माइनस का। फिर 2 आयोटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा बोलो 2/3, और आयोटा इंटू आयोटा कितना, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, वो -1 इसको क्या बना देगा प्लस। ये बात आई समझ में। फिर से जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 2/3 आ जाएगा, और ये आयोटा इंटू आयोटा कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो जो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था जब हमने मल्टीप्लाई कराया, उस माइनस को उसने प्लस का बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो आयोटा वाले टर्म है वो आयोटा के साथ, बिना आयोटा वाले बिना आयोटा के साथ सॉल्व होंगे। तो माइनस का 8 और प्लस का 2/3, इसको सॉल्व करो। तो ये कितना, यहाँ पहले चाहो तो इसको एक साथ लिख लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे, और प्लस यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लो, 1/27 - 4 ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 8 × 3 24, और 24 में से 2 माइनस होगा तो 22 वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कभी भी ऐड या माइनस नहीं हो सकते। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि √1 और √-1 ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि √1 की वैल्यू तो क्या होगी 1, बट √-1 को हम क्या लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा के इक्वल ही रहेगा। तो ये इनका एडिशन प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ओके, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यही फॉर्मूला होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा -2 आयोटा। आप क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप उसको बहुत हैवी चीज़ मत समझो, पता नहीं कितना हैवी क्वेश्चन है, नहीं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ये तो 9th क्लास में आपको सिखाया गया होगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, सिखाया था ना, a² + b² - 2ab, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता ही है, 1 ऐसी ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 + 1 मिलकर तो 0 हो गया होगा, तो यही तो आंसर बचेगा -2 आयोटा। 1 - आयोटा स्क्वायर, a² + b², ये तो दोनों में ही होगा a² + b², इसमें +2ab आता होगा, इसमें जब -2ab आया था तो यानी कि -2 आयोटा आंसर आया था। तो ऐसे ही इसमें आंसर क्या आता होगा, a² + b² तो इसमें भी करोगे, +2ab तो करोगे, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो आंसर यही तो बचेगा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना आएगा 2 आयोटा। क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व मत करते रहो, समझो, सीखो उससे, क्वेश्चन से कोई नई चीज बनाओ, हर क्वेश्चन से बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि हमने आज 6 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, 6 क्वेश्चन से सीखा क्या आपने, ये मैटर करता है। अब जैसे इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का आंसर आपने ये निकाला, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए, अच्छा इसमें जैसे होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें तो ये चीज तो कटी जाती है स्टार्टिंग वाली फॉर्मूले के साथ, यही आंसर बचता है, तो ऐसे ही इसका रिजल्ट बन गया हमारा, है ना। अब जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस आयोटा का मान लो आप एग्जाम्पल बनाते हो, 1 प्लस आयोटा के होल क्यूब का, तो इसको निकाल कर देखो कितना आएगा। अब इसको जब आप निकाल लोगे
तो फिर उससे किसका रिजल्ट सोचोगे आप? सोचना, करना मत, पहले सोचना कि अगर ये आता है तो वो ये हो जाना चाहिए, फिर करके देखना, मैच कर गया नोट कर लेना। आपने अपनी ट्रिक खुद बना लिया हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी बुक को फॉलो करना है, बुक को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी को फॉलो जब बुक को करोगे या किसी डीपीपी किसी भी कोई भी क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उस क्वेश्चन से आप सीख क्या रहे हो, आप रिजल्ट क्या बना रहे हो उस क्वेश्चन से, सिर्फ आपको ये करना है। बुक खत्म करने से कुछ नहीं होगा, मैंने एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजें कर ली, मैं बहुत होशियार बच्चा हूं, नहीं, बेकार हो आप, आपने सीखा कुछ नहीं ना, आपने खत्म कर ली बस बुक, अब आपके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, जबकि आता आपको कुछ नहीं है। आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। अब ये देखो कितना स्टैंडर्ड रिजल्ट बना है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। जब इसको आप सॉल्व कर रहे थे तो माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस जब 3 था तो यहां पर आंसर कितना आया, आयोटा आया। अब आप इसी में रिजल्ट बनाने की सोचो कि अगर यहां पर ये माइनस नहीं भी होता, मेरी बात ध्यान सुनना, ये माइनस नहीं होता मान लो, तब भी इसका आंसर यही आता या नहीं आता? आंसर यही आता। तो ये आंसर है तब भी यही आता। तो ये चीजें कौन सोचेगा? हर क्वेश्चन के लिए 200 क्वेश्चन कर रहे हो, अब मैं 200 क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ये सोचो इसमें, अब आप खुद सोचो कि अगर हाँ सही बात है ये माइनस नहीं भी होता तब भी क्या फर्क पड़ता है, यहां पर तब भी आयोटा आएगा। अब यहीं से आप दूसरी चीजें बदलना शुरू करो कि अगर मान लो यहां पर 8 लिख देते तो तब भी यही आंसर आता, हाँ या ना? समझ आ रही है बात आपको? अब ऐसे छोटी छोटी चीजें कर करके आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे कि इसी क्वेश्चन को इतना बढ़ा दोगे ना, इसको हिला कर रख दोगे इस क्वेश्चन को कि ये जो 3 लिखा है, अगर यहां पर स्क्वायर रहा होता तो अब जो एक क्वेश्चन जो चल रहा है ना उसी में रिजल्ट बदलते जाओ कि यहां स्क्वायर चल रहा होता, फिर यहां स्क्वायर चल रहा होता, फिर यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई होती बोलो? -1। कितनी आई होती? -1 आई होती, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये आंसर यहां पर क्या बन गया होता बोलो? प्लस का 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस मिलकर क्या बन गया होता? प्लस का 1। और ये जो प्लस का 1 है ये हमारा फाइनल आंसर क्या बना रहा होता? 1। अब हमने देखो यहां पर दोनों नंबर इवन ले लिए, अब आप कई सारे इवन नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आप देखोगे अरे वाह ये तो कमाल की बातें हो रही हैं। यही वो पॉइंट्स होते हैं जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, वो इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और उसमें आपको 3-4 अपनी ट्रिकें याद आ जाएंगी, अच्छा ये 1 हो गया, इतना पार्ट 0 हो गया, ये हो गया और ये इसका आंसर लो। वो 1 मिनट में आंसर तब निकलता है, समझ रहे हो? ये ऐसे तो अपना दिमाग खोलो, एक क्वेश्चन में 10 चीजें सोचो और क्वेश्चन अपने आप से बनाने की एबिलिटी ये होती है, समझ रहे हो? मैंने आपको ये दे दिया ना, अब आप इनको चेंज कर करके अपने रिजल्ट बनाओगे सारे, जितने आपसे बन पाएंगे। इवन नंबर कर लूँ तो क्या होगा, ऑड कर लूँ तो क्या होगा, इसकी पावर दोनों ऑड करके रख कर देखना, यहाँ पर माइनस प्लस करके देखना, सारे रिजल्ट आप क्वेश्चन खुद ही बना रहे हो तो आपका दिमाग ज़्यादा मतलब काम करेगा चीज़ों पर, तब ज़्यादा आपको क्लियरिटी होगी।